त्रिपुरनेत्रितापुविदारिणि राधे रसिकजरस विस्तारिणि राधे त्रिपुरनेत्रितापुविदारिणि राधे रसिकजरस विस्तारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे लाल मरालन हरिणि राधे कुंज निकुंज बिहारिणि राधे लाल मरालन हरिणि राधे कुंज निकुंज बिहारिणि राधे जय कृपालु उद्धारिणि राधे जय करतारिणि हारिणि राधे जय कृपालु उद्धारिणि राधे जय करतारिणि हारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे जय जय कुंज बिहारिणि राधे जय जय करुणा कारिणि राधे सतनाम श्रीनाथ सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम हर्ष बोले श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बहरलाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त विष्णु की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशा कलत्रु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भौम सन्निधि में महापुरुषों की भौम उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरे श्याम।
वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्व प्रसंग में माता रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ। वस्तुतः भगवान मथुरा से द्वारिका कैसे पहुंचे? भगवान राम घनश्याम तो मथुरा में विराजे थे। और जहाँ परमात्मा है वहीं पर श्री है, वहीं पर ऐश्वर्य है। पर जितने गुप्तचर होते थे उस मगधराज जरासंध की बहुत सी गतिविधियों का समाचार बराबर भेजते थे। भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी बड़े सावधान रहते थे। एक दिन गरुण जी आए सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री दाऊ जी को, बलराम जी को साथ लेके भगवान श्री कृष्ण गरुण जी की बात सुनने अंतः कक्ष में गए। और गरुड़ जी ने बताया भगवान को कि ये जो रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी है, असल में जो महाराज रेवत थे, रेवतपुरी समुद्र के बीच में थी। महाराज रेवत तो सतयुग में थे और न जाने कितनी चतुर्युग पहले। तो गरुड़ जी ने खबर भगवान को की कि रुक्मी ने तो उस स्थान को उजाड़ दिया है, अब वहाँ घरघोर वन है, हाथी, रीछ, अजगर, वन के पशु सब निवास करते हैं। मैं वो स्थान देख आया हूँ, उस पर आपका अधिकार है। क्यों? देवी रेवती के पुत्र कुल का स्थान है, वहाँ उत्तमपुरी का निर्माण हो सकता है। अगर समुद्र में कुछ स्थान और दे थे तो वहाँ नगर बनाकर, वहाँ अगर नगर बन जाए तो देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। पास में रैवतक गिरी है, आपकी राजधानी के लिए बढ़िया रहेगा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने सत्कार किया, गरुड़ जी का विदा किया। बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या सुलझ गई। क्यों? शत्रुता तो श्री कृष्ण से थी मगधराज जरासंध की और दुष्ट राजाओं की, पर भय आतंक का कुछ वातावरण तो पूरे मथुरा में बना ही रहता था। युद्ध तो युद्ध ही होता है। और फिर मगधराज तो कालियवन की भी सहायता मांगने लगा है। अब ये जरासंध हो या कालियवन, दोनों ही तो अवध्य हैं, दोनों को श्री कृष्ण के हाथ से मरना नहीं है। तो इन दोनों को आने दो, आपस में युद्ध में उलझेंगे, थोड़ा सा इनको निपटा के हम लोग धीरे से फिर यहाँ से अब तैयारी करें, हम निकल जाएंगे, जिससे कि हमारी प्रजा को कलेश न उठाना पड़े व्यक्तिगत मेरी शत्रुता का। भगवान शंकर कृष्ण कुछ बोले नहीं, देखते रहे। ये देखते रहे कि भला श्री कृष्ण के लिए, मेरे कन्हैया के लिए कोई अवध्य है, अजेय है, इसके संकल्प मात्र से सृष्टि बनती बिगड़ती है, पर ये लीलामय है, जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए। दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया तू क्या करना चाहता है? प्रभु ने कहा, मथुरा में रहना अच्छा नहीं है। गरुड़ ने जिस स्थान का संकेत किया है वो भी तो मथुरा की तरह नित्य धाम है, मोक्षदापुरी है। वहाँ हमारा दुर्ग बन सकता है, चारों ओर समुद्र की खाई होगी,
प्रजा के पास युद्ध का विकल्प नहीं होगा, युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा, भय आतंक नहीं होगा। जो आएगा खाई से बाहर आके हम खुद युद्ध किया करेंगे। मनुष्य मात्र के लिए पहुंचना कठिन है, तो इन राजाओं के लिए भी वहां पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। और जब जिसका समय आएगा सबका अध्याय समाप्त होता चलेगा। वहां तो थोड़े से भी सैनिक हों तो बड़े से बड़ी भारी से भारी सेना, बलवान शत्रु का सरलता से सामना भी कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी से कहा कि यदि आप अनुमति दें तो विश्वकर्मा को वहां आज ही नगर निर्माण का आदेश दे दिया जाए। तो बड़े भाई से पूछना प्रभु के लिए केवल एक मर्यादा है। और फिर जहां वो दुर्ग बनना है वो भूमि देवी रेवती की पितृ कुल की है, ये भी मर्यादा रखनी है। दाऊ जी ने स्वीकृति दे दी। विश्वकर्मा जी उपस्थित हो गए, हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा, विश्वकर्मा जी तो शिल्पी है ना, देवताओं के बड़े भारी इंजीनियर। भगवान ने उनसे कहा कि जितनी भूमि की आवश्यकता लगे समुद्र से कहिए उतनी भूमि छोड़कर हट जाए, जब तक के लिए मैं धरा पर हूं। और यदुवंशियों का परिवार बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखा जाए। दोनों ओर का वन स्वच्छ करके सुंदर निर्माण कर दीजिए, सब सुरक्षा हो, सब सुविधा से परिपूर्ण हो। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली, अपने को कृतार्थ माना, अपनी संपूर्ण बुद्धि कला के अनुसार प्रयत्न किया। पर जीव को सफलता तो प्रभु के अनुग्रह से होती है। विश्वकर्मा जी तो भाई स्मरण कर लें तो असंख्य देव शिल्पी कुशल पहुंच जाएंगे, काम शुरू कर देंगे। मनुष्यों के लिए देवता तो अदृश्य रहते हैं, इसलिए मनुष्य उनके संपर्क में आवे, इसलिए बहुत विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो समुद्र के जो अधिदेवता हैं उन्होंने विश्वकर्मा से भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुना। तो कहते थे वो प्रभु तो मेरे मध्य में रहेंगे, मेरे आराध्य, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। थोड़ी सी भूमि मैं छोड़ दूं तो बड़भागी बन जाऊंगा, आप लोगों की कृपा है। अब तो मूंगे की शिलाएं बन रही हैं, सुरंग शुक्तियां बन रही हैं, मुक्ता शंख, तरह तरह के बड़े कोमल बड़े कठोर रत्न, सब कुछ समुद्र उपस्थित करने लगा, देवता लाने लगे। समुद्र देव ने कहा विश्वकर्मा जी से, मैं भूमि को रिक्त करता हूँ, जैसी वस्तु की आप कामना करेंगे वो सब आपको लहरों के तट पर, ये लहरें आपको लाकर अपने तट पर देती रहेंगी। होने लगी व्यवस्था। मन में एक मानसिक चित्र बनाया विश्वकर्मा जी ने। तो जैसे वो चित्र पूरा हुआ ना, संकल्प से ही समुद्र का जल पीछे हट गया। मानो जो मानसिक चित्र बना था बस वैसे ही नक्शा तैयार हो गया। जितने लोकपाल थे, इंद्र वरुण कुबेर, सब ऐसा बनाया। अरे उन विश्वेश्वर की सेवा में सब कुछ धन्य है। आज पृथ्वी पर, समुद्र में, स्वर्ग में जो भी श्रेष्ठतम सामग्री नगर भवन निर्माण की है, सब देवता लग गए। वरुण देवता तो कहते थे ऐसा नगर बनेगा, ऐसी समुद्र की खाई होगी कि प्रतिपक्ष में जल के मार्ग से कोई पक्षी भी दुस्साहस नहीं करेगा यहाँ आने का। धनाध्यक्ष कुबेर, उन्होंने अपना कोष पूरा खोल दिया, जितना चाहिए खूब प्रसन्न होकर लेते जाएं। देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठकर आए, विनय किए
कि सौवा का सौभाग्य मुझे भी मिले, इसके लिए विश्वकर्मा हमें भूल न जाएं। सभागृह आपको नहीं बनाना है, मैं तो देवताओं की सुधर्मा सभा ही ले आऊँगा। सुधर्मा सभा में बैठेगा कोई तो न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न पसीना होगा, न परिश्रम होगा, न थकावट होगी, न काल का प्रभाव होगा। तो इंद्र ने सुधर्मा सभा दी थी द्वारिका में। उच्चैश्रवा घोड़ा भी दिया। ऐरावत के कुल में उत्पन्न जो हाथी घोड़े थे वो सब आए। मानो द्वारिका का निर्माण ही बहुत विचित्र हुआ। 12 योजन का विस्तार था, 4 कोने मानसिक चित्र बना है। उसमें 4 प्रमुख राजपथ बना दो, बीच में राजकीय सदन बना दो, भगवान वासुदेव और उनके अग्रज, उनके परिवार के भवनों की सबकी श्रेणियां बना लो, बड़े बड़े चौराहे, राजपथ, गलियां बना लो, चारों ओर बाग बगीचे उपवन लगा लो, खूब वृक्ष लगा दो, लताएं लगा दो, सरोवर, वापियाँ, आहार विहार के लिए भी बढ़िया भवन के प्रांगण, भवनों के शिखर, स्तंभ, सब कुछ देवशिल्प बना रहे हैं। जैसा मानसिक चित्र बना बिल्कुल वैसा। अब वहाँ पे भाई मणि और रत्नों की क्या कमी है। सब ऋतुओं में, सब अवस्थाओं में, हर तरह के स्वभाव में, हमेशा सुखपूर्वक। गर्मी में न गर्मी लगे, ठंडी में न ठंडी। केवल भवन ही थोड़ी थे, देवालय भी तो बने, सभागृह भी बने, पशु पक्षियों के आवास बने, सुविधा की सब व्यवस्था हुई, जलाशय, बगीचे सब तो बने। बाहर से भीतर से नगर की शोभा होनी चाहिए। अरे साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण वहाँ निवास करना चाहते हैं। संकल्प मात्र से सब होता चला जा रहा है। भगवान 17 बार जरासंध को हराए, पर वो हार कर फिर भी बैठने वाला नहीं था। पर कोई शत्रु अब द्वारिका में सुगमता से नहीं पहुंच सकता। द्वारिका जाने के पीछे 2 विशेष कारण था। एक तो प्रजा को ऐसे वातावरण में न रखा जाए। शत्रुता तो हमसे है जरासंध की। उसकी 2 कन्याओं का पति था वो कंस। जब से वो कंस मारा गया हमारे हाथों, इसने बड़ी भारी शत्रुता की। पर अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ये है कि सब दुष्ट राजाओं को, असुरों को इकट्ठा कर करके बार बार लाता है। पर मथुरा की प्रजा के भीतर तो एक भय, एक आतंक बीच बीच में बना ही रहता है, न जाने वो कब आ जाए। तो बार बार आक्रमण करने वाले शत्रु से सुरक्षा प्रजा को देनी चाहिए। ऐसा दुर्गम दुर्ग चाहिए। और फिर मथुरा छोटा सा नगर है, छोटी सी जगह में 4 दीवारी के भीतर रहने को हम विवश हैं। फिर जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, अभी इनके मरने का समय भी तो नहीं आया, करें क्या? इनको तो पांडवों के हाथ से मरवाना है। राजसूय यज्ञ करेंगे तो मैं उस समय शिशुपाल को मारूंगा, पर अभी तो इनका समय नहीं हुआ। अभी तो मैं पांडवों से मिला भी नहीं, इसलिए इनका समय नहीं हुआ मरने का। तो ऐसी जगह चला जाए जहाँ इनके आक्रमण भी ना हो सके और प्रजा भी प्रसन्न रहे, उसके भीतर से भय आतंक निकल जाए। पर्याप्त कोष द्वारिका में, पर्याप्त वाहन, यहाँ से वहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रभु तो कहते हैं मथुरा के जितने निवासी हैं ये सब मेरे अंग हैं। प्रभु ने पूछा, मैं इनमें से एक को भी अपने से अलग नहीं करना चाहता, और कुछ लोगों को तो अलग बसाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता, तो मैं एक दूसरी पूरी ही बसाना चाहता हूँ। तो क्या आप सब चलेंगे वहाँ? एक स्वर सबका था, आपसे पृथक रह के हम जी नहीं सकते। रथ घोड़े छकड़े जुड़ने लगे, दिन भर प्रस्थान की सज्जा। रात्रि में योग माया ने सबको द्वारिका पहुंचा दिया, उपकरणों के साथ, पशुओं के साथ। कोई गया नहीं, जाने की स्थिति। लोगों ने रात को तैयारी की कि कल द्वारिका के लिए प्रस्थान करना है। नाम नहीं आया द्वारिका, कहीं जाना है। जहाँ श्री कृष्ण जाएंगे वहीं हम जाएंगे, हम उनकी प्रजा हैं। पर रात को योग माया ने सजावट, तैयारी सब हो गई थी। अपने ऐश्वर्य से
मथुरा से उठा के सीधे, आँख खुली सुबह तो जाना नहीं था, सुबह द्वारिका था। किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि नई जगह थी। सब कहते थे अरे भाई घर का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, घर का द्वार किधर है, क्योंकि वो नई जगह थी, इनको पता ही नहीं, और रातों रात कहाँ आ गए थे योग माया के बल से। इसलिए उस स्थान का नाम द्वारिका पड़ा और वहाँ के अधीश्वर हुए भगवान श्री कृष्ण। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और महापुरुष तो जी कथा सुनाते हैं कि गरुड़ जी ने भगवानों से आकर कहा, प्रभु अब ये मथुरा में रहने ज़्यादा दिन योग्य नहीं है, अब तो आप द्वारिका चलो, हर अवतार में आप वहाँ रहने जाते हो पीछे से, तो मैं विश्वकर्मा जी को पकड़ लाता हूँ और समुद्र को आँख दिखा देता हूँ और जितनी जल्दी हो आपके भवन को निर्माण कराता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, ठीक है, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, जाओ। गरुड़ जी विश्वकर्मा को बुलाते, समुद्र को आँख दिखाते। जब तक गरुड़ जी लौटे, भगवान की योग माया ने रातों रात पूरी मथुरा को द्वारिका में पहुंचा दिया। तो द्वारिका में कैसे पहुंचा दिया? विश्वकर्मा तो आए नहीं, समुद्र से बात हुई नहीं। अरे गरुड़ जी सोचते थे विश्वकर्मा आके धाम द्वारिका बनाएंगे या समुद्र कहेंगे तब द्वारिका बनेगी। अरे द्वारिका तो नित्य धाम है। जैसे भगवान का नाम रूप लीला सब नित्य है, ऐसे ही धाम भी नित्य होता है। उसको कोई क्या प्रकट करेगा, क्या बनाएगा? वो तो समय पाकर खुद प्रकट होता है। जैसे भगवान के अवतार होते हैं तो धाम के भी अवतार होते हैं। धाम तो था ही द्वारिका भीतर, उसको बस समुद्र से बाहर ही तो लाना था। योग माया ने, जब तक गरुड़ जी आते तैयारी करके कि द्वारिका का निर्माण होगा, गरुड़ जी देखते हैं विश्वकर्मा जी के साथ यहाँ द्वारिका पहले ही खड़ी है, यहाँ तो लोग रह रहे हैं, ये सब कब हुआ भाई? भगवान की लीला, उनकी महामाया, वो मायाधीश ज्ञान गुण धामों, सबने उनको प्रणाम किया। प्रभु आपकी तो संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रलय को प्राप्त होती है। उन प्रभु को संकल्प मात्र में कितनी देर लगेगी समुद्र के भीतर डूबी हुई द्वारिका को निकालने में? जैसे भगवान श्री राम सेतु बना के उस पार गए लंका और लौटे तो समुद्र को, उस पुल को तोड़ दिया, उसका दुरुपयोग न हो सके भविष्य में। इस तरह से द्वारिका में कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युन्ना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रपत्य। श्री रुक्मिणी जी को समय पाकर प्रद्युम्न लाल का वहाँ जन्म हुआ और उन्होंने शंबासुर का वध किया। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी से हुआ। उनका तीसरा विवाह उस समय जामवंती जी से हुआ, जिस समय समयंतक मणि ढूंढने के लिए भगवान गए थे। श्री यमुना जी के अंश से प्रकट वही कालिंदी जी के साथ उनका चौथा विवाह हुआ। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। और पांचवा विवाह मित्रविंध्या जी के साथ हुआ। छठा विवाह नागनजीति जी के साथ प्रभु का हुआ और सातवां विवाह सत्या जी के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। प्रायः ये जो 8 पटरानियाँ हुई भगवान की, प्रायः इन सब के कोई न कोई स्वयंवर थे, जामवंती जी को छोड़कर। और सत्यभामा जी की भी कथा विवाह की उसी से जुड़ी है। और बाकी सबके किसी न किसी तरह बल पौरुष को प्रकट करके सबके बीच में भगवान एक एक पटरानी ले आए। पर गीता जी में तो 7वें अध्याय में है 8 तरह की प्रकृति: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अच्छा, मनुष्य के दुख का कारण उसका स्वभाव है। हमें अपना दोष तो दिखता है, पर स्वभाव के ऐसे वश में रहते हैं कि हम स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं, स्वभाव सुधार नहीं सकते। हाँ, कथा सत्संग से स्वभाव थोड़ा सुधरता है, क्योंकि कथा सत्संग से जीव का नया जन्म होता है। किए गए पापों के प्रति मन में पश्चाताप होता है। पाप को पूर्णतः छोड़ देने की बड़ी इच्छा होने लगती है। प्रभु में धीरे धीरे भक्ति और प्रेम होता है।
स्वभाव सुधर जाए तो धीरे धीरे मनुष्य को मुक्ति भी मिल जाती है, भक्ति भी मिल जाती है। और ये 8 प्रकृति भगवान की दासी तो हैं। वस्तुतः यही 8 पटरानी है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृति परमात्मा के इच्छा के अनुसार काम करती है। हम जीव प्रकृति के अधीन काम करते हैं। हम जो करते हैं उसका नाम क्रिया है, परमात्मा जो करता है उसका नाम कर्म है, उसको लीला कहते हैं। हम जो करते हैं क्रिया वो बंधन करने वाली है, भगवान जो लीला करते हैं वो बंधन से मुक्त करने वाली है। तो धीरे धीरे भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये सब राजा के यहाँ बंदी बनी हुई थी, अलग अलग देश की राजकुमारियाँ, राजकन्याएं। उस दुष्ट का वध करके जब भगवान लौटने लगे तो इन 16,000 कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु कृपा करें, हम तो शरण में, अब हम कहाँ जाएंगी, हम कहाँ लौट लौट के जाएंगे अपने राज्यों को, जाएंगी तो कौन स्वीकार करेगा। आप परमात्मा हैं, हम आपकी शरण हैं। भगवान ने उनको लीला क्रम में स्वीकार किया। पर ये 16,000 जो कन्याएं हैं, वस्तुतः ये वेद के अभिमानी देवता हैं। वेद केवल शब्द रूप हैं ऐसा नहीं है। हर वेद मंत्र का एक अभिमानी देवता होता है, ऋषि होता है, छंद होता है, और इन तीनों का ज्ञान होवे तभी वेद मंत्र सफल होता है। आज वेद मंत्र बोलते हैं पर बाकी 3 बातों का ज्ञान नहीं होता है। कौन ऋषि है उसका, कौन छंद है, कौन देव है। तो इसलिए वेद मंत्र आज अच्छी तरह से ठीक प्रकार से फलदायी नहीं होते, कभी कभी उल्टा फल देते हैं। वेद परमात्मा का वर्णन करते करते थक गए। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, पर नहीं हुआ परमात्मा का अनुभव। अरे केवल भोजन का वर्णन करने से तृप्ति थोड़ी होती है, भोजन करने से तृप्ति होती है। भगवान का दर्शन भले ही थोड़ा सरल हो पर अनुभव बहुत कठिन है। वेद के अभिमानी देवता ब्रह्म का वर्णन करते करते थक गए, ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ। अब वेद के अभिमानी देवता ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित करके परमात्मा का अनुभव करना चाहते थे। तो इसलिए संबंध स्थापित हो, इसलिए वेद के इन अभिमानी देवताओं ने राजकन्याओं के रूप में ये इन्होंने अपने को प्रकट किया। जैसे राम अवतार में जितने बानर भालू थे सब देवताओं के अंश थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया था, चलो पृथ्वी पे अपनी अपनी सेना बढ़ाओ, अपना अपना जाति वर्ग बढ़ाओ, जब प्रभु वनवास में आएंगे तो तुम लोग को सन्निधि प्राप्त होगी, फिर राम रावण युद्ध होगा, तुम लोग भाग लेना। क्योंकि सबको सताया है रावण, तो देवता ही तो जाएंगे, सब देवताओं के अंश थे वो बानर भालू। तो परमात्मा का अनुभव हो जाए, उससे संबंध हो जाए हमारा, तो वेद के अभिमानी देवताओं ने राजकन्याओं के रूप में अवतार लिया। वेद मंत्र 1 लाख हैं शास्त्र में कहते हैं। 4,000 मंत्र तो ज्ञान कांड के, 16,000 मंत्र भक्ति उपासना कांड के हैं, और शेष जो 80,000 हैं वो कर्म कांड के मंत्र हैं। पर भक्ति की उपासना के कितने हैं? 16,000। क्योंकि वेद में तो कर्म भक्ति ज्ञान सबका वर्णन है। कोई मिठाई बनावे तो सब चीज़ें तो चाहिए, आटा भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, घी भी चाहिए, सब चाहिए। अच्छा, जीव सत्कर्म करे तो चित्त की शुद्धि होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्मः। ऐसे ही मन पर भी अनेक जन्मों की तो जंग लगी हुई है। तो ये साफ होगा, इसलिए हम मन को किसी सत्कर्म में पिरो के रखें। सत्कर्म से तो कभी संतोष करना ही नहीं चाहिए हमें। भक्ति करने से मन एकाग्र होता है। तो भक्ति कैसे होती है? भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में मन को एकाग्र करना, मन को भगवान के चरणों में स्थिर रखना, इसी का नाम भक्ति है।
इसी का नाम भक्ति है। सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं परीक्षित जी से, वेद में भक्ति योग के कितने मंत्र हैं? 16,000। तो 16,000 वेद मंत्रों के अभिमानी देवता परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए राजकन्याओं के रूप में प्रकट हुए। सबको भौमासुर ने बंदी बना रखा था। हाँ। वेद भगवान ये जानते हैं कि जीव इस संसार को एकदम नहीं छोड़ सकता। इसलिए उन्होंने कहा धर्म की मर्यादा में रहकर सुख को भोगना चाहिए। पर वेदों का अर्थ ये नहीं है। वेदों का अर्थ भोग में नहीं है, त्याग में है। वेदों में तो निवृत्ति प्रधान है। वेद कहते हैं प्रवृत्ति करो, फिर भी वेदों का लक्ष्य तो प्रवृत्ति नहीं है ना कहीं भी। त्यागे नहीं कि अमृतम त्वमानुषः। जब भौमासुर की नीयत बिगड़ी तो राजकन्याओं को कैद रखा। प्रभु वहां पहुंचे, मार डाला भौमासुर को, राजकन्याओं को कारागृह से छुड़ाया। प्रभु जगत का कोई राजपुरुष इनसे विवाह थोड़ी अब करेगा। अरे भौमासुर के कारागृह में इतने समय रह चुकी हैं, सब इनको ग्रहण करने से इनकार करते हैं, तिरस्कार और करते हैं। तो भगवान तो निराधार के आधार है। जिसकी कोई नहीं उसके परमात्मा है। यहाँ तो प्यासे को भी अमृत मिलता है। परमात्मा तो सबके है, 24 घंटे देखते हैं हमें। हम तो एक बार प्रभु को देख लेते हैं बस। वस्तुतः ये 16,000 कन्याएं निराधार हो गई, भगवान श्री कृष्ण की शरण आई। प्रभु ने निश्चय किया कि इन राजकन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा, नहीं तो उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा। भगवान ने ऐसा ही किया। अरे भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर हैं। प्रभु सबको प्रसन्न रखते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं प्रभु कि घर के लोग दुखी न हो, सब आनंद में रहे। आनंद किसी स्त्री पुरुष के पास नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम का धर्म भी समझाया। घर में सबको संतुष्ट रखा। बाहर से सबसे प्रेम प्रकट करते, पर भीतर से वैराग्य है। मानो आदर्श तो यही है कि भाई सबसे घर में बाहर से प्रेम रखो, पर भीतर से तो केवल ईश्वर से, भगवान से ही प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य अंदर से प्रेम करने योग्य नहीं है। भगवान में वैराग्य परिपूर्ण है, सबको संतुष्ट रखते हैं, पर किसी रानी में आसक्त नहीं होते हैं। भगवान के लीला चरित्र बड़े ही सुंदर है। जगत की अपेक्षा हम भगवान से अधिक प्रेम करें, यही तो भक्ति है। और भगवान की अपेक्षा जब संसार की वस्तुओं में प्रेम करते हैं तो भक्ति में भी व्यभिचार नाम का दोष पैदा होता है। गीता जी में भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की महिमा गाई है, व्यभिचारिणी की नहीं। तो संसार में तो विवेक से प्रेम करना चाहिए, न किसी का बैर करे भैया, न किसी का तिरस्कार करे। पर यही भगवान जो किसी से बैर नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, भीतर ही भीतर आत्मा रमण है, वही पूर्ण काम है, अप्त काम है भगवान। यही भगवान कभी महाभारत के युद्ध को बचाने के लिए दूत बनकर भी गए, दुर्योधन को बुद्धि देने, धर्म का पाठ पढ़ाने, उसको न्याय की नीति की परिभाषा सिखाने। पर दुष्ट दुष्ट होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, खलहु करहि भल पास
सुसंगो मिटई न मलिन अभाव कुभंगो। जो खल होते हैं वो कितना भी सत्संग कर ले उनका स्वभाव नहीं मिटता। खल का अर्थ है, एक महापुरुष कहते हैं, खल उसको कहते हैं कि जिसका खाए उसी से लड़े। सठ सुध नहीं सतसंगति पाए। जो सठ होते हैं मानो मूर्ख होते हैं, निरामूर्ख, वो सरल बातों पर, सरल महात्माओं पर विश्वास करते हैं। वो जो कहते हैं उसको वो सरलता से मान लेते हैं, इसलिए उनको भगवान में जल्दी विश्वास भक्ति हो जाती है। पर जो खल होते हैं ना, बुद्धि वाले होते हैं, हर जगह तर्क रखते हैं, मन में थोड़ा सरलता नहीं रहती, कड़ापन रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कितना भी सत्संग करें सुधरते नहीं हैं। पर भगवान इतने बड़े महाभारत को एक ही परिवार के अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, पांडवों के बुआ के लड़के हैं, दूर की रिश्तेदारी पर दूत बनकर गए परमात्मा। और सब प्रयास किया, क्योंकि किसी को भी समझाने के लिए केवल बातें ही आवश्यक नहीं होती हैं। नीति कहती है साम दाम दंड भेद। सही पाठ तो पढ़ाना है। प्रभु दुर्योधन को सही पाठ पढ़ाना चाहते हैं, बातों से समझ जाए तो ठीक है, और दाम नहीं तो फिर डराएंगे, धमकाएंगे, इसको कहते हैं दाम। दंड भी मिलेगा, और फिर फूट तो पड़ती ही है। भाई धर्म वाले धर्म का पक्ष लेंगे, अधर्म वाले अधर्म की ओर चलेंगे, ये तो हर जगह होता है युद्ध में। तो धर्म की शिक्षा, न्याय की शिक्षा, नीति की शिक्षा के लिए साम दाम दंड भेद किसने अपनाया? परमात्मा ने अपनाया। किस लिए अपनाया? कि भारी युद्ध से बचा जा सके, थोड़े में भी संतोष किया जाए। पर दुर्योधन की नीयत ही नहीं थी 5 पांडवों को 5 गांव देने की भी। तो भगवान को दूत बनकर जाना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर बिल्कुल नहीं चाहते थे महाभारत हो, अर्जुन भी नहीं चाहते थे। एक बार को भीम भी चुप हो गए थे, मौन। पर चलते समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने केश दिखाए थे। केशव, इन केशों को भूलना मत। प्रभु हंस गए। वो लीला पुरुषोत्तम है, उनको पता है क्या कैसे करना है, क्योंकि करना कराना तो परमात्मा को ही आता है। इसलिए हमें ये कभी मानना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ करते या कराते हैं। करना कराना तो उन्हीं को आता है, सब कुछ उन्हीं के चरणों में समर्पित है। मानो जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भी समझाने जाए दुष्टों को, तो ऐसे ऐसे बड़े दुष्ट हुए इस सृष्टि में जो परमात्मा की बात भी नहीं समझे। परमात्मा भी असफल होकर लौटे, नहीं समझा सके। उनकी दुष्टता का स्वभाव इतना पक्का है, उनकी दुष्टता का रंग इतना पक्का है कि भगवान भी गए समझाने तो नहीं समझे, और समझाने गए तो बांध लो, पकड़ लो, मारो, दौड़ाओ इसको। ये सब भी होने लगा वहाँ। भगवान को अपना प्रभाव प्रकट करना पड़ा कौरवों की सभा में। कहने का भाव है प्रभु तो द्वारिका आ गए, पर इन दुष्ट राजाओं को कुछ को तो आपस में लड़ा के खत्म कर देना है, और प्रायः पांडवों के हाथ से मरवाना है। अब भगवान का रुख इधर गृहस्थी बसा के हस्तिनापुर की ही ओर होगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को निषेध करते हुए वाली परवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। जय